साथियों नमस्कार। और एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल कृष्णा 9155 पर। तो साथियों, आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट के टॉपिक इम्पोर्टेंस ऑफ ऑटोनॉमी एंड सेल्फ फाइनेंसिंग, यानी कि स्वायत्तता और स्ववित्त पोषण का महत्व। ठीक है, तो चलिए इसे शुरू करेंगे। देखिए साथियों, स्वायत्तता यानी कि ऑटोनॉमी। देखिए, स्वायत्तता किसी विशेष स्थान पर एक प्रकार की संप्रभुता होती है जिससे निर्णय लेने में बेहतरी आती है। यह किसी राज्य की विकासात्मक अंग भी होती है जो आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। किसी दूसरे के हस्तक्षेप के बगैर व्यक्ति, विशेष संस्था, राज्य का देश के अधिकार क्षेत्र में विषयों और मामलों में स्वतंत्र निर्णय लेना, ठीक है, ये स्वायत्तता है। देखिए, उदाहरण की अगर हम बात करें तो ऐसी संस्थाएं कौन कौन सी हो सकती हैं। देखिए, जैसे यूजीसी, ठीक है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, ये एक क्या है, स्वायत्त संस्था है। ठीक है, अपने निर्णय स्वयं लेती है। भारतीय निर्वाचन आयोग, ठीक, संघ लोक सेवा आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। तो ये जो संस्थाएं हैं, ये कैसी संस्थाएं हैं, ये ऑटोनोमस संस्थाएं हैं। ठीक है, इनका जो निर्णय है इनका अपना होता है। ठीक, चलिए इसको देखेंगे आगे। देखिए, इंग्लिश में समझ लेंगे। देखिए, कह रहे हैं ऑटोनॉमी इज पीपल्स नीड टू परसीव दैट दे हैव चॉइसेस, दैट व्हाट दे आर डूइंग is of their own volition and that they are the source of their own actions। ठीक है, देखिए यहां क्या है, कह रहे हैं कि मतलब जो ऑटोनॉमी है, जो स्वायत्तता है, वो क्या है, यानी कि कोई व्यक्ति है या कोई भी है ना, व्यक्ति है, राज्य है या कोई संस्था है, उसके जो कार्य करने का तरीका है वो उसका अपना तरीका है। ठीक, ओन एक्शंस, ठीक, अपने रिसोर्सेज से, ठीक, सोर्सेस ऑफ देयर ओन एक्शन, उनके अपने ही सोर्स होंगे, अपने एक्शंस होंगे, जो भी निर्णय है उनके अपने। ठीक है, वॉल्यूशन है ना, इच्छा शक्ति, वॉल्यूशन मतलब इच्छा शक्ति। चलिए आगे देखेंगे। व्हेन एम्प्लॉइज हैव ऑटोनॉमी इन द वर्क प्लेस दे डेवलप सेल्फ रिलायंस एंड रेजिलेंस। कह रहे हैं अगर हम जो भी कोई कार्य करने वाले लोग हैं, काम करने वाले एम्प्लॉई हैं किसी वर्क प्लेस पर, किसी कार्यस्थल पर, तो अगर उनमें हम ऑटोनॉमी दे देते हैं या मतलब स्वायत्तता का भाव दे देते हैं तो वे कैसे हो जाएंगे, वो पूरी तरह से कार्य को सही करेंगे, है ना। पर ये बात सही है, मतलब विवाद में भी, अपवाद भी हो सकता है इसका। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। ऑटोनॉमी इज अ टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब ए पर्सन्स और गवर्नमेंट्स एबिलिटी टू मेक डिसीजंस और स्पीक एंड एक्ट ऑन देयर ओन बिहाफ विदाउट इंटरफेरेंस फ्रॉम अनदर पार्टी। ठीक है, मतलब कोई बाहर की या दूसरी, है ना, किसी कोई ए कंपनी है और अगर वो ऑटोनोमस है तो बी कोई व्यक्ति या कोई कंपनी उसमें हस्तक्षेप नहीं करेगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे आगे। ऑल दो इट इज़ यूज इन मैनी डिफरेंट कंटेक्ट्स। देखिए, जैसे ऑटोनॉमी इज मोस्ट ऑफन एन इम्पोर्टेंट एलिमेंट ऑफ पॉलिटिकल, फिलोसॉफिकल एंड मेडिकल कन्वर्सेशन। देखिए, मतलब कह रहे हैं कि जो ऑटोनॉमी वर्ड है वो यहाँ से, है ना, अलग अलग संदर्भ में यूज हो सकता है। जैसे पॉलिटिकल, राजनीतिक के रूप में हो सकता है, फिलोसॉफिकल और मेडिकल, अलग अलग, तो अलग अलग क्षेत्र में उसके अलग अलग मतलब हो सकते हैं। देखिए, ऑटोनॉमी के टाइप की अगर हम बात करें तो वो दो टाइप का है। देखिए, कलेक्टिव और इंडिविजुअल। अब कलेक्टिव कितने टाइप का है, लेजिस्लेटिव, एडमिनिस्ट्रेटिव और कल्चर, मतलब कल्चरल।
और इंडिविजुअल की अगर हम बात करें तो वो पर्सनल और फंक्शनल दो टाइप का है, ठीक है। तो ये तो इसके टाइप हो गए। आगे हम देख लेंगे इम्पोर्टेंस। इम्पोर्टेंस ऑफ ऑटोनॉमी की बात करें अगर हम, है ना, स्वायत्तता का महत्व उसको देखें, तो अगर किसी संस्थान में अगर हम ऑटोनॉमी दे देते हैं तो उसमें क्या आता है, क्रिएटिविटी और इनोवेशन को बढ़ावा मिलता है, ठीक। कल्चर ऑफ ट्रस्ट, देखिए कल्चर ऑफ ट्रस्ट का मतलब है सच्चाई, है ना, सत्यता को बढ़ावा, सत्यता के कल्चर को बढ़ावा मिलता है। बूस्ट प्रोडक्टिविटी यानी उत्पादकता को, मतलब उत्पादकता बढ़ती है, ठीक है, उत्पादकता बढ़ती है। चलिए इसके बाद हम देखेंगे आगे, डेवलप्स लीडरशिप क्वालिटी। देखिए जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, जो काम करने वाले लोग हैं उनमें, ठीक है, लीडरशिप क्वालिटी बढ़ती है। प्रमोट्स स्किल डेवलपमेंट, ठीक, सीखने के नए नए अवसर बढ़ते रहते हैं, मतलब लोगों में विकास, ठीक है, बौद्धिक विकास होता रहता है। इंक्रीज जॉब सेटिस्फैक्शन, देखिए जो जॉब है हमारा उसके प्रति हम सेटिस्फाइड रहते हैं, उससे हम कभी बोर नहीं होते। क्रिएट्स इंगेजमेंट एंड मोटिवेशन, देखिए रुचि का मामला है, रुचि हमारी बनी रहती है, हम बोर नहीं होते, है ना, इंगेजमेंट, उसमें लगे रहेंगे काम में, हम हमें वो अपना काम बुरा नहीं लगेगा, अरुचिकर नहीं लगेगा। देखिए अब क्या है यहाँ पे, जो ऑटोनॉमी है, जो स्वायत्तता है, उसमें 4 प्रकार के टी की बात की गई है। देखिए पहला टी है टास्क, दूसरा टाइम, तीसरा टेक्निक और चौथा है टीम, ठीक है। देखिए टास्क का मतलब आपको क्या काम दिया गया है, ठीक। टाइम का मतलब आपने उसे कितने लंबे समय को लेकर के किया है, ठीक है। तो क्या करेंगे, वेयर वॉट गेट्स डन इज मोर इम्पोर्टेंट देन हाउ लॉन्ग इट टेक्स, ठीक है। चलिए आगे क्या है, टेक्निक। आप क्या है, टेल समवन व्हाट यू वांट डन, आप जो काम करना चाहते हैं, जो आपको काम कराना है, वो आप उन्हें, दूसरे व्यक्तियों को जिन्हें आप, जिनसे आपको कराना है, उन्हें बता दीजिए, ठीक। और आप बाहर उस चीज़ से अब हट जाइए, बस वे अपने आप उसे कर लेंगे। उसके लिए उन्होंने क्या टेक्निक यूज़ की, क्या वो कर रहे हैं, वो उनका अपना, ठीक है, तरीका होगा। उसके बाद फिर हम टीम की बात करें तो दिस इज अबाउट केमिस्ट्री एंड हैविंग द एबिलिटी टू चूज हु यू वर्क क्लोजली विद सो एज टू ब्रिंग आउट द बेस्ट इन ईच अदर, ठीक है। मतलब आप उनको छोड़ दीजिए, एक टीम अपने हिसाब से वो कैसे कैसे उसको किस तरह से किसके साथ मिल करके अच्छे तरीके से कर लेंगे, ठीक है। ये हो गया आपका टी, 4 प्रकार के टी की बात हमने कर ली। तो ये ऑटोनॉमी था। अब हम सेल्फ फाइनेंसिंग पढ़ेंगे। देखिए सेल्फ फाइनेंसिंग कुछ खास नहीं है, मतलब ये है उसका कि एक प्रकार से अगर आप कोई स्टार्टअप, कोई कंपनी, कुछ संगठन, कोई ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं तो उसमें अपनी स्वयं की फंडिंग को लगा करके उसको चलाना। सेल्फ फाइनेंसिंग इज वन ऑफ द मेन सोर्स ऑफ फंडिंग फॉर ए कंपनी टुगेदर विद कैपिटल एंड क्रेडिट। यानी कि सेल्फ फाइनेंसिंग अकर्स इफ द एक्टिविटी इज प्रॉफिटेबल एंड इफ ए डिसीजन इज मेड नॉट टू डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट। मतलब ये है कि आपने फंडिंग कर ली अपनी कंपनी की और उसमें अगर प्रॉफिट हुआ तो आपको उसे किसी के साथ बांटने की ज़रूरत नहीं है। ये है सेल्फ फाइनेंसिंग, ठीक। मतलब आपको प्रॉफिट बांटने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चलिए अब आगे देखेंगे इन अकाउंटिंग टर्म्स। देखिए अकाउंटिंग के क्षेत्र की बात करें तो सेल्फ फाइनेंसिंग करस्पॉन्ड्स टू द नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ठीक, नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड विच इज फाउंड इन द लाइबिलिटीज ऑन द बैलेंस शीट इन टर्म्स ऑफ रिजर्व्स एंड रिजल्ट रिकॉर्डेड। ये हमने जो अभी भी बात की कि जो आपको फ़ायदा होगा उसको आपको किसी के साथ बांटना नहीं है, टैक्स वगैरह दे करके। तो कुल मिला के सेल्फ फाइनेंसिंग is a particularly strategic source of financing for a company as it allows said company to। देखिए देखेंगे यहाँ कुछ टर्म्स हैं तो उनको हम समझेंगे। देखिए कह रहे हैं कि इंक्रीज इट्स इक्विटी, इक्विटी मतलब जो हिस्सेदारी है, इक्विटी का मतलब यहाँ पे क्या है, हिस्सेदारी, ठीक है। तो इससे क्या होता है, कंपनी में अगर किसी की हिस्सेदारी है तो वो बढ़ती है एंड दस इट्स वैल्यू पॉसिबली इंक्रीज इट्स कैपिटल बाय इंटीग्रेटिंग एक्यूमुलेटेड अमाउंट। मतलब कुल मिला के सब कुछ बढ़ रहा है, यहाँ बढ़ने की बात, पैसे बढ़ने की बात चल रही है।
improve most of its financial ratio, provide the resources that it may freely allocate, finance its growth, its investment, or repay debts without having recourse to external fund. ठीक है, reduce its dependence on financial backers. ये कहने का मतलब यह है कि बाहर से पैसे जुटाए बिना, ठीक है, और आपको जो है, जो आपका वित्तीय अनुपात है, ठीक है, फाइनेंशियल रेशियो, वो अपने आप क्या होगा, इम्प्रूव होगा. ठीक है, चलिए आगे हम देख लेंगे. प्रोवाइड ए सोर्स ऑफ इट्स ओन फंड्स टू ऑब्टेन क्रेडिट. ठीक है, मतलब अपने फंड से ही अपनी साख को तैयार करना है. नहीं, क्रेडिट मतलब साख, क्रेडिट का मतलब क्या होता है, साख होता है. ठीक है, चलिए फिर कह रहे हैं कि टू प्रमोट द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द बिजनेस मॉडल. ठीक, जो बिजनेस मॉडल है उसके लिए प्रॉफिटेबिलिटी है ना, लाभ. आगे देखेंगे इम्प्रूव इट्स क्रेडिबिलिटी, वही साख का मामला है, साख बढ़ जाना. ठीक है, इन द आइज ऑफ थर्ड पार्टीज एंड पार्टनर्स. ठीक है, बाकी जो थर्ड पार्टी होती हैं, ठीक है, कई बार उनसे लोन लेना पड़ता है. सेल्फ फाइनेंसिंग का मामला है, हमें धन जुटाना है किसी भी तरह से, अपना धन यूज करके, और किसी के साथ टैक्स, मतलब किसी के साथ भी पैसा बांटना नहीं है. तो ठीक है, थर्ड पार्टी की बात कर रहे हैं ना. चलिए देखिए नेक्स्ट कह रहे हैं. तो इस सब बातों से क्या पता चला, सेल्फ फाइनेंसिंग एक्सप्लेन्स ऑल द फाइनेंशियल डिसीजंस एंड एक्शंस अकाउंटेड बाय एन इंडिविजुअल और हाउस होल्ड दैट कंप्राइज बजटिंग, इंश्योरेंस, मोर्टाज प्लानिंग. ये देखिए मोर्टाज प्लानिंग बताइए, मोर्टाज का मतलब होता है गिरवी रखना. ठीक है, सेविंग्स एंड रिटायरमेंट प्लानिंग. ठीक, कहने का मतलब ये हुआ कि सेल्फ फाइनेंसिंग से क्या होता है. देखिए कह रहे हैं कि जो आपका धन है वो बजट, इंश्योरेंस है ना, गिरवी रखने जैसी संबंधी जो बातें हैं, सेविंग और रिटायरमेंट प्लानिंग, इन सब के साथ एक प्रकार का, ठीक है, फाइनेंशियल डिसीजन है और एक्शन है, आपका अपना है. ठीक है, उसमें किसी और का कोई शेयर या हिस्सेदारी नहीं. तो हम कह रहे हैं प्राइमरली, यानी कि अगर हम देखें मोटे तौर पर, सेल्फ फाइनेंसिंग डील्स विद फैमिली बजट्स, पर्सनल सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, और यूटिलाइजेशन ऑफ क्रेडिट कार्ड्स. ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेंगे इंपॉर्टेंस क्या है फाइनेंसिंग, सेल्फ फाइनेंसिंग का. देखिए सेल्फ फाइनेंसिंग हैज बिकम एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ. ठीक बात है. सेल्फ फाइनेंसिंग हैज ए ग्रेट रोल इन डिटरमाइनिंग द डायरेक्शन एंड एसेंस ऑफ ह्यूमन लाइफ इन प्रिवेलिंग इकोनॉमिक एंड सोशल सर्कमस्टांसेस. मतलब यह है कि सामाजिक और आर्थिक, ठीक है, दिशा मानव की जो है, यानी मानवीय जीवन की दिशा जो है वो बेहतर बनाता है. ठीक है, सेल्फ फाइनेंसिंग मतलब इससे यह है कि आपका अपना धन है तो आप अपने निर्णय स्वयं अपने जीवन के लिए ले सकते हैं बेहतर तरीके से. फॉर पर्सनल ग्रोथ ऑफ एन इंडिविजुअल एंड हिज फैमिली, सेल्फ फाइनेंसिंग प्लेज ए की रोल बाई लुकिंग एट द अपॉर्चुनिटीज एंड कीपिंग अपग्रेडेड अक्रॉस द ग्लोब थ्रू कीपिंग अवेयर ऑफ एनी सॉर्ट ऑफ रिस्क. कहने का मतलब यह कि आपको सभी प्रकार के खतरे पता होते हैं और फिर आप उसी हिसाब से अपने निर्णय अपने जीवन को सुधारने के लिए, और सभी अवसरों को देखते हुए, ठीक है, सभी अवसरों को देखते हुए, और आप उसी रिस्क को ध्यान में रखते हुए निर्णय लेते हैं. ठीक है, देखिए आगे कह रहे हैं, आगे क्या कह रहे हैं, द स्टडी ऑफ सेल्फ फाइनेंसिंग असिस्ट इन डिस्टिंग्विशिंग एमिड फेवरेबल एंड चीप फाइनेंशियल डिसीजंस एंड ऑल्सो हेल्प इन मेकिंग सेबी कंक्लूजन्स. देखिए ये क्या कह रहे हैं कि मतलब अच्छे निर्णय ले सकते हैं आप, है ना, सेबी कंक्लूजन्स मतलब, ठीक है, अच्छे निर्णय, गुड जजमेंट्स. तो कब, जैसे चीप फाइनेंशियल डिसीजन ना ले करके, और आप क्या कर सकते हैं, हेल्प इन मेकिंग सेबी कंक्लूजन्स, सही निर्णय ले सकते हैं सेल्फ फाइनेंसिंग से. ठीक है, बहुत सोच समझ के आप निर्णय लेकर के ही तभी धन का विनियोग करते हैं, निवेश करते हैं, इन्वेस्टमेंट. Some of the seminaries are providing classes about managing
money. Therefore it is important to have basic knowledge through free online courses, articles, blogs and podcasts. देखिए, मतलब ये है कि कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको वित्तीय प्रबंधन सिखाते हैं, ठीक है। आगे देख लीजिए, इन एडिशन टू दैट ए नोवल कॉन्सेप्ट स्मॉल सेल्फ फाइनेंसिंग इनकॉर्पोरेट्स ऑगमेंटिंग स्ट्रेटजीज. These strategies consists of budgeting, preparing emergency funds, clearing of debt, carefully leveraged credit cards, saving on retirement and etc. कहने का वही मतलब है कि जो इस प्रकार के लोग हैं जो वित्तीय प्रबंधन सिखाते हैं वो आपको बताएंगे कि किस तरह से आपको अपने धन को मैनेज करना है, ठीक। तो ये सब चीज़ें हमने बहुत ही छोटे तौर पर संक्षेप में हमने समझ ली कि और सेल्फ फाइनेंसिंग क्या है और स्वायत्तता क्या है। स्वायत्तता मतलब ये है कि जैसे हम अपने, देखिए साथियों, ऑटोनोमी और सेल्फ फाइनेंसिंग दोनों ही कॉन्सेप्ट लगभग एक जैसे हैं। ऑटोनोमी में भी हम देख रहे हैं कि बिना किसी के हस्तक्षेप के निर्णय लेना, ये एक रिजल्ट दिखता है वहाँ पर। और सेल्फ फाइनेंसिंग में भी हम यही देख रहे हैं कि एक प्रकार से कि जो हमारा अपना धन है ना, उसको हम किस तरह से इन्वेस्ट करें। तो लगभग एक जैसा ही मामला है, थोड़ा सा अंतर है। चलिए अब इस विषय में हम कुछ सवाल करेंगे, देखिए, ठीक है। या हमने कुछ सवाल जैसे प्रैक्टिस क्वेश्चंस। देखिए पहला क्वेश्चन है, ऑटोनॉमी इंक्लूड्स कंसिस्टिंग ऑफ। तो क्या क्या है ऑटोनॉमी में, क्या होता है, बिहेवियरल, ठीक है, इमोशनल, कॉग्निटिव, सेल्फ गवर्नमेंट, ऑल ऑफ द एबव। देखिए कह रहे हैं कि ऑटोनॉमी में क्या क्या, ऑटोनॉमी किस टाइप का है, तो ये बिहेवियरल भी है, इमोशनल भी है, कॉग्निटिव, सेल्फ गवर्नमेंट। तो आंसर ऑल ऑफ द एबव ये हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, देखिए हमने पढ़ा था, देखिए कह रहे हैं विच टी इज नॉट इन ऑटोनॉमी, है ना। ये 4 टाइप के टी हमने पढ़े थे, टास्क पढ़ा था, टाइम पढ़ा था, टेक्निक पढ़ा था, टेस्ट नहीं पढ़ा, ठीक है, टेस्ट नहीं था वहाँ। क्या था वहाँ, था टीम, ठीक है। ये 4 टाइप के थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, सेल्फ फाइनेंसिंग प्रमोट्स द, ठीक है, क्या इनमें से क्या ऑफ द बिजनेस मॉडल। देखिए तो सेल्फ फाइनेंसिंग से क्या होगा, प्रॉफिटेबिलिटी, यही होगा, है ना, प्रॉफिट बढ़ाना है हमें, कुल मिला के ये मतलब है। लॉस अप्रोच की तो बात ही नहीं थी कहीं, और ब्लैक मनी की बात नहीं है। देखिए सेल्फ फाइनेंसिंग कर रहे थे तो हमें क्या है, अगर हम अपना धन लगा रहे हैं किसी काम में या किसी बिजनेस में, तो हमें क्या चाहिए, हमें प्रॉफिट चाहिए, ठीक है, हमें लॉस नहीं चाहिए, और ब्लैक मनी जैसी तो कोई बात ही नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सोर्सेस ऑफ सेल्फ फाइनेंसिंग आर। देखिए रेवेन्यूज फ्रॉम एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट लाइंस, ठीक है, जो हम इस समय यानी इस समय जो काम कर रहे हैं उससे हमें जो रेवेन्यू आ रहा है उससे हम सेल्फ फाइनेंसिंग कर सकते हैं, ठीक है। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जो हमने कर रखे हैं वहाँ से हम ला सकते हैं, ठीक है। एडिशनल, जैसे प्राइवेट इन्वेस्टिंग का मतलब ये हो गया कि अगर हमने किसी अलग जगह एफडी वगैरह में किसी जगह हमने अपने पैसे जमा कर रखे हैं तो वहाँ से हम कुछ पैसे जुटा सकते हैं और अपना काम शुरू कर सकते हैं। एडिशनल कैपिटल प्रोवाइडेड बाय द कंपनी ओनर, है ना, जो कंपनी का मालिक है वो हमें कुछ फंड दे दे तो हम सेल्फ फाइनेंसिंग किसी पर्टिकुलर काम को कर सकते हैं, ठीक है। ऑल ऑफ द, तो आंसर यही हो जाएगा, ठीक है, ऑल ऑफ द एबव, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये रहा, क्या है ना, इज वन ऑफ द मेन सोर्सेस ऑफ फंडिंग फॉर ए कंपनी टुगेदर विद कैपिटल एंड क्रेडिट्स। तो सेल्फ फाइनेंसिंग है इसका मतलब, सेल्फ फाइनेंसिंग इज वन ऑफ द मेन सोर्सेस ऑफ फंडिंग फॉर अ कंपनी टुगेदर विद कैपिटल एंड क्रेडिट्स, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, सेल्फ फाइनेंसिंग डील्स विद। तो ये हमने पढ़ा था, फैमिली बजट्स, पर्सनल सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट्स, यूटिलाइजेशन ऑफ क्रेडिट कार्ड्स, है ना। तो क्या आंसर हो जाएगा, ऑल ऑफ द, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, टाइप्स ऑफ सेल्फ फाइनेंसिंग आर, है ना। देखिए बैंकिंग, इन्वेस्टमेंट, मोनेटाइजेशन, लोन्स, सभी ये सेल्फ फाइनेंसिंग के टाइप होते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ऑटोनॉमी रेफर्स टू द। देखिए
यहाँ क्या है, नीड टू मेक डिसीजंस हैविंग टू अवॉइड बाई समवन्स पॉलिसी रूल्स एंड रेगुलेशंस। ठीक है, यानी किसी और के द्वारा बनाए गए रूल्स रेगुलेशंस को हमें फॉलो करना पड़े, तो ये तो ऑटोनॉमी नहीं है। नीड टू मेक डिसीजंस ऑन एन एडहॉक बेसिस एंड विदाउट हैविंग टू अवॉइड बाई समवन्स पॉलिसी रूल्स एंड रेगुलेशंस। ठीक है, तो ये मतलब एडहॉक बेसिस, तो वो भी सही नहीं है। नेक्स्ट है नीड टू मेक डिसीजंस विदाउट हैविंग टू अवॉइड बाई समवन्स पॉलिसी रूल्स एंड रेगुलेशन, विदाउट आ गया है ना, किसी और के हस्तक्षेप के बिना या किसी और के बनाए गए रूल्स रेगुलेशंस के बिना हम अपने आप अपने निर्णय लें, तो यही आंसर यहाँ हो जाएगा। ठीक है, आंसर इज सी। ठीक, चलिए क्वेश्चन देख लेंगे नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑटोनॉमी इज वन ऑफ द मेन प्रिंसिपल्स ऑफ बायोएथिक्स विच मीन सेल्फ गवर्नेंस। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ऑटोनॉमी इज कंसर्न्ड विद, देखिए रिस्पेक्टिंग पीपल्स राइट टू बी सेल्फ डिटरमाइनिंग, ऑटोनॉमी का यही मतलब है। ठीक है, अपना निर्णय लेना है ना, तो यही आंसर हो जाएगा इसके लिए। ठीक, देखिए दोस्तों, ऑटोनॉमी और सेल्फ फाइनेंसिंग से संबंधित आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।